अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। आपने प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन का परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि क्या ये मुकम्मल मुरब्बा इनका है या नहीं है। क्वेश्चन जो पहला है प्यारे बच्चों ये देखें, वो है 256 का आपने फाइंड आउट करना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 252, 252 और 256, इनका आपने परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बताना है। अब देखें परफेक्ट स्क्वायर निकालने का फार्मूला या उसका मेथड। अब देखें प्यारे बच्चों, आपने 2 वाला टेबल स्टार्ट करना है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 बचेगा, 1 फिर कैरी करेगा तो ये हो जाएगा 16, और 2 8 ज़ार 16, 2 8 16 बनता है। अब फिर 2 की बारी प्यारे बच्चों, 2 6 12, और फिर 2 4 8। अब फिर 2 की बारी प्यारे बच्चों, 2 3 6 2 2 4। आप देखें प्यारे बच्चे, 2 एकम 2, 12 हो जाए 2 6 12। आप चलें 2 8 16, आगे 2 4 8। इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करते जाना है। 2 2 4, 2 एकम 2। आप देखें यहाँ पे हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है वो मुकम्मल तौर पे कर ली है, लेकिन हमने इसमें ये बताना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, यानी 256 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसमें आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, आपने इनके पेयर बना लेने हैं, जोड़े। ये देखें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब देखें यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था डिजिट जो बच गया हो, इन सब के क्या बन गए, पेयर बन गए। पेयर कहते हैं जोड़े को। तो आपने इस तरह लिखना है, हर जोड़े में से एक एक आपने 2 उठा लेना। ये 2, और यहाँ से फिर 2, और फिर यहाँ से 2, और फिर यहाँ से 2, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से। अब देखें इनको आपने प्यारे बच्चों क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ार 4, या 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। अब देखें अगर आप 16 का स्क्वायर करें, यानी इसका मतलब क्या है कि आपने 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर आपने 16 का स्क्वायर लेना है। अगर आप इसका स्क्वायर लें और आपके पास आंसर आए 256, तो फिर इसका मतलब है दिस इज़ a perfect square, दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये लें प्यारे बच्चों, जब इस तरह के पेयर बन जाएं तो आगे इसको हल करने से पहले भी आप बता सकते हैं कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी किस चीज़ का अपना परफेक्ट स्क्वायर है, 16 का। अगर आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 256। अब दूसरा जो पार्ट है उसको सॉल्व करके देखते हैं क्या वो भी परफेक्ट स्क्वायर है या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, सेम वही मेथड आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी करेगा, ये 12 हो जाएगा, 2 6 12। अब फिर 2 6 12, 2 3 6। अब यहाँ पे 2 3 3 का, अब यहाँ पे देखें 2 का टेबल में ये आता है, 2 में नहीं आता, तो फिर अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3 ट्राई करेंगे। 3 2 ने 6, 3 एकम 3। अब फिर 3 करेंगे, 7 3 21, फिर 7 7 एकम 7। अब देखें क्या 252 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब इसके पेयर बनाएं आप, ये पहला पेयर, ये दूसरा, अब ये तीसरा, ये जो है इसका पेयर नहीं बना। तो जिसका नहीं बनता तो उसको आप कहते हैं दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखनी है वो लिखना है दैट
इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसका ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।